Hi guys, guys. welcome back to our channel. Welcome to Evie and Nanu's vlog. और finally जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए सबका था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। आज हम अपनी स्टोरी बताएंगे और फिर आप उसको सुन के रिएक्ट करेंगे। ओके तो बट बताने के पहले आपको ये जरा बता दें कि प्लीज कोई भी हमारे या वीडियोस वगैरह देखते हो तो थोड़ा शेयर कर दिया करो, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं यार। हाँ, हम वीडियोस नहीं अगर देख आप रहे हो हमें हमारी। कमेंट पे ये बताते हो कि भैया आप हमसे मोटिवेट हो रहे हो, आप हमें सपोर्ट करते हो, तो थोड़ा सपोर्ट ऐसे भी दिखा दो कि यार थोड़ी बहुत शेयर वगैरह कर दिया करो हमारे लिंक के साथ। आप हमसे प्यार नहीं करते हो, ऐसे हो गया। हाँ, बैड मैनर्स होते हैं ऐसे करते हैं तो। ये चीज एंड में बोलने की जगह आज मैंने स्टार्टिंग में बोलना है। और आपको क्या करना है हम पहले ही बोल देते हैं। तो आपको हमारे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और वो जो share बेल कर आइकन है देना। ना उसको बजा दोगे ना, मीन्स ऐसे टच कर दोगे Press तो कर आपको लेना। सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे जो हमें ये बोलते हैं कि यार हमें पता ही नहीं चलता आपका ब्लॉग कब आके गया। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ईवी शर्मा सुनैना डॉट नानू, हमारा बेबी ईवी ऑस्कर, और और हमारा जॉइंट अकाउंट जहाँ पे आपके सारे Instagram मैसेजेस का रिप्लाई मिलता है और मिल जाएगा आगे भी फ्यूचर में, वो वो है है नानू नानू ईवी। ईवी। ओके तो आज का व्लॉग है हमारी स्टोरी, स्टोरी, हमारी कहानी, नूवी की कहानी, नूवी की कहानी। नानू ईवी नूवी कैसे बने। यस, तो ये कहानी है नूवी की। तो स्टार्ट करते हैं वो पहले दिन से। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ नहीं था, बिल्कुल नहीं था, आंखें मिली थी, आंखें बिल्कुल मिली थी, हो गया था वो दिल दीवाना। दीवाना। स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट मीट से। तो हम कैसे मिले और हम कब मिले। पहली बात तो हम मिले थे 15 अप्रैल 2018। डेट याद है बहुत अच्छे से क्योंकि हम ऐसे मिले थे। मैं कहीं बाहर से आई थी ऑफिशियल ट्रिप से, और मैं पीजी पे रहती थी, और जिस घर में मैं पीजी पे रहती थी उसी घर में ये जिंदी का पीजी था, वो उनकी ये फ्रेंड थी समाओ, ये वहाँ रहने आई थी कुछ दिन के लिए, आई गेस 1 वीक के लिए। तो फिर जब मैं आई आके, मेरे को पता नहीं था, मेरे को पता था कि कोई आया है घर पे रहने के लिए, मुझे इतना पता था, ये नहीं पता था कि ये है। और उसके बाद जब मैं आई और नीचे वो फ्रेशन अप होके मैं नीचे कुछ अपना किचन का सामान लेने जा रही थी और ये ऊपर जा रही थी। तो मैं नीचे आ रही थी, ये ऊपर जा रही थी, मैं नीचे आ रही थी, ऊपर जा रही थी। बस एक्चुअली ये थी हमारी फर्स्ट मीट। जो फर्स्ट मीट होती है ना वो ऐसी, जब मैं नीचे आ रही थी और ये ऊपर जा रही थी तब हम टकराए। हम कोई टकराए नहीं, हम एक दूसरे को देखे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें पता था कि हम एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, कैसे देखे, बस नॉर्मल ऐसे ही देख के। तो हमने कहा रूममेट है। ये इसका एक स्पेसिफिक वर्ड था, कौन है, अरे कोई नहीं रूममेट है। मैं किसी से फोन पे बात कर रही थी तो मैंने ऐसे बोला अच्छा मेरी कोई रूममेट आई है। ओके, तो ये हमारी पहली मुलाकात थी। फिर उसी रात हम लोग ऐसे प्लान हुआ, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद आई थी और ये भी घर पे रुकी हुई थी, तो ऐसे जब मैं आई वापस आई तो प्लान हुआ कि चलो पब जाया जाए, तो किसी ऐसी क्लबिंग वगैरह के लिए पार्टी शार्टी बाहर करते हैं। तो उस दिन हम लोग बाहर गए तो इसने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा क्लबिंग वगैरह करती है, इसको इतना ज़्यादा लोग पसंद नहीं थे ऐसे क्लबिंग वगिंग वाले ज़्यादा। तो इसने कहा कि भाई ये लड़की तो अजीब सी है, ठीक ठाक से नहीं है। पहली नज़र में मैं इसको अच्छी लगी कि हाँ डिसेंट सी लड़की है, इनोसेंट सी लड़की है। फर्स्ट मीट जो हमारी हुई थी वो स्टेप्स वाली कि भाई ये नीचे आ रही थी और मैं ऊपर जा रहे थे वाले सीन, तो वो वहाँ पे मुझे एक्चुअली अच्छी लगी थी, लाइक यस वी कैन बी फ्रेंड्स टाइप। सो बट उसी दिन रात को जब हमारी ये पार्टी में हम जब गए तो देखा कि भाई ये बंदी तो पूरे क्लब वाली है भाई, पार्टी वार्टी वाली है, तो बोला पार्टी यार मूड एंड ऑल, फुल पार्टी मोड वाली है। एंड मुझे सच बताऊं तो उतना ज्यादा ये चीजें पसंद अभी भी नहीं है, तो उस टाइम मैं थोड़ा हो गया कि नहीं यार इट्स ओके, रहने देते हैं, कि ऐसे लड़की से दोस्ती करना दूर ही रहना चाहिए, ऐसा हो गया था दूर ही इसका। रहते हैं, इट्स ओके। बट फिर वो नाइट ऐसे ही निकल गई। ये एनीवेज 5 और 6 दिन रहने वाली थी घर पे। मेरा डेली का रूटीन था कि ऑफिस जाओ सुबह सुबह, तैयार खाना वाना बना के, फिर रात को आओ, खुद काटो वाटो, खाना बनाओ, डिनर बनाओ, सो जाओ, ऐसा हाल था।
तो वो 4-5 दिन तो ऐसे ही निकल गए थे ना हमारे, नॉर्मल नॉर्मल बात में। फिर उसमें एक छोटी छोटी ऐसी बातें थी कि हाँ भाई चलो बाहर जाना है या कुछ भी। तो एक ऐसा इंसिडेंट मेरे को याद है कि हम सारे खाना खाने के बाद नीचे दी walk पे जा और रहे एक थे। और लड़की रहती थी साथ में, तो सब नीचे वॉक करने के लिए जा रहे थे। तो मैंने इससे पूछा, एक्चुअली दी ने बोला था कि नानू से पूछ ले वो आएगी। तो वो लोग ऑलरेडी नीचे जा चुके थे और मैं अपना शॉर्ट्स वगैरह चेंज करके नीचे जा रही थी। तो तब वो घर पे ये और मैं ही थे। मैंने इससे पूछा कि नीचे आएगी, तो ये आराम से रूम में लेटी हुई थी, आराम से ऐसे मैं बेड बुक पे। पढ़ रहा था, तो मुझे अभी भी याद मैंने है कहा वो। नीचे चलेगी, ऐसे ऐसे बुक पढ़ रही नहीं, ऐसे बोली। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं दोबारा ऐसे मैं चली गई वहां से। फिर मैं आई वापस, पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा कट्टा अट्टी नहीं ऐसे नहीं, इसका इसका मैं बता दूं एग्जैक्ट। फिर वापस ये अचानक से, तो मैंने ऐसे बुकटे मैंने क्या हुआ, नहीं आएगी, मैंने बोला नहीं कट्टी। मैं बोला इसको क्या हो गया ये। मतलब उस टाइम ये एक्चुअली हम करते हैं, हमारे फ्रेंड्स में बहुत होता है ये, जब हम सालों से हैं सबने यार किया साथ हुआ में है। और हम ऐसे करते हैं, बहुत सी चीजें कॉमन है। बट इसने जब वो हरकत की ना, अब तक तो हमारी ढंग से बात भी नहीं हुई, ये हरकत ही वहां से स्टार्ट हो गई इसकी। पता नहीं ऐसे ही वो निकल गया फ्लो में। हाँ तो मैं ही करके चली गई। तो ये बाद में इसको कुछ रियलाइज हुआ कि भाई चले जाना चाहिए नीचे। तो हम अपना कुछ तो खा रहे थे, आइसक्रीम में मिठाई वगैरह कुछ, ये भी आई फिर ढूंढते ढूंढते। तो वो हमारी एक अच्छी खासी वहाँ पे हमने बातचीत की थोड़ी सी और सेल्फी वगैरह लिए, फिर हम ऊपर आ गए। फिर वहां से थोड़ा सा ना ऐसे बातें स्टार्ट हो गई थी हमारी नॉर्मल कि हाय कहाँ है, क्या कर रही है, फोन पे बात हो जाती थी थोड़ा बहुत ऐसा। बस उसके बाद मेरा प्लान हो गया उस 6 से 7 दिन के बाद कि अब मुझे कुछ काम था, तो मुझे घर जाना पड़ गया था मॉम के पास। तो वहाँ पे मुझे हार्डली कुछ 10 दिन का काम था, वापस से मुझे मुंबई ही आना था। बट उस 10 दिन में हमारी फोन पे बातें स्टार्ट हुई। हाँ, फिर हम फोन पे बहुत बातें करते थे कि नॉर्मल मतलब हम एक जानने से के अलावा हम फ्रेंड बनते जा रहे थे और हम एक दूसरे से बातें शेयर करने लगे थे। मैं अपने पूरे दिन की चीजें इसको बताने लगी। मतलब मेरा ऐसा रूटीन होता था कि खाना खाते टाइम ना मैं किसी ना किसी अपने फ्रेंड से बात कर रही होती थी। तो पहले मेरी कुछ फ्रेंड्स है, पारुल है मतलब मेरी फ्रेंड, तो मैं उससे बहुत बात करती थी। तो कभी वो बिजी है या फिर उससे बात करने के बाद मैं इससे बात कर लेती थी, क्योंकि सोते एनीवेज 12-1 बजे ही थे। तो 12 बजे तक हमारी बातें हो रही है, फिर थोड़ा कुछ चीज़ें शेयर हो रही है, कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें मैं इसको बताती थी ऐसे ही जो कुछ चल रहा था लाइफ में। उस टाइम मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रखी थी मेरी लाइफ। तो वो एक पास्ट फेज था बहुत ही गंदा मेरी लाइफ का, वो आपको आगे कभी बताएंगे। और उसी फेज में मैं एक कंडीशन से भी गुजर रही थी, काइंड ऑफ, मतलब मैं डिप्रेशन के जोन में डिप्रेशन थी। कहते हैं उसे, पागल। तो मैं डिप्रेशन के जोन में भी थी। तो उस टाइम पे इसकी एंट्री हुई थी और मैं इससे बातें, मेरे को एक्चुअली अच्छा लगा, वो वाइब्स बहुत अच्छे आए थे इससे मिलके। तो धीरे धीरे मैं अपनी बहुत सारी बातें मैंने इसको शेयर किया, इसने वो चीज़ समझी एक्चुअली। और उन पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, अगर मेरे पेरेंट्स होते तो वो कैसे रिएक्ट करते, या फिर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो वो कैसे रिएक्ट करती, कैसे समझाती। तो वो चीज़ें इसने वहाँ पे बहुत अच्छे से मेरे साथ किया। तो वहाँ से वो बॉन्ड और अच्छा होता गया। फिर फाइनली इसका बर्थडे आया। बर्थडे हमने ये आ गए, मतलब इसको बर्थडे पे मैंने बोला था कि तेरा बर्थडे यहाँ पे मनाएंगे मुंबई में, तो तू आ जाना। तो ये बर्थडे पे आई, बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि 27 में इसका बर्थडे आता है। फिर मेरा बर्थडे था, तो मैंने कहा यार मेरा बर्थडे भी साथ में ही मनाएंगे। तो ये मेरे बर्थडे तक रुकी, साथ में बर्थडे मनाया। बट वो बर्थडे के बाद कुछ ऐसी फाइट हो गई थी जो एक्चुअली कुछ पास्ट है। तो बहुत गंदी फाइट हुई थी वहाँ पे। हमारी नहीं हुई थी, मतलब मेरी हाँ। हुई थी, इसकी नहीं हुई थी, मेरी हुई थी कुछ, जो ऑलरेडी पास में कुछ जो चीजें चल रही थी उसके रिलेटेड। तो वो कुछ बहुत गंदी फाइट हुई थी। तो वहाँ पे मैंने ऐसा सोचा कि यार इस घर से अब निकल के कहीं और रहना चाहिए, ये हो गया, अभी इनफ हो गया। तो तब भी इसने मेरा साथ दिया कि तू अकेले कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी, तो क्यों ना साथ में घर ले लेते। क्योंकि उस टाइम पे इसका कोई ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि इसका प्लान चल रहा था कनाडा शिफ्ट होने का, तो जो था दिसंबर में। तो ये होते होते अप्रैल में हम मिले थे, फिर मई में इसका बर्थडे, जून में मेरा बर्थडे, तो जुलाई आ चुका था। और दिसंबर में इसकी प्लानिंग थी कि एग्जाम वगैरह देके कनाडा दिसंबर तक सेटल हो जाएगी। तो इसके पास टाइम था कि अभी आप रह सकती है कहीं भी ऐसा फ्रीली, कुछ बाउंडेशन जैसा नहीं था इसकी लाइफ में कि यहाँ जॉब करना है, पर्टिकुलर किसी एरिया में रहना है। तो फिर उसके बाद हम एक घर लिया हम लोगों ने, तो 1 महीने के लिए। बट वो घर में बहुत ही नेगेटिव वाइब्स थे जो हमें नहीं सूट किया, या फिर हम नहीं रह पाए उस घर में, आई डोंट नो समहाउ। और एक्चुअली किसी के साथ मिलके लिया था घर वो, तो वो भी हमें एक नेगेटिव वाइब्स दे रहा था।
तो वो 1 महीने ही रहे थे हम। फिर वो 1 महीने के बाद हमने सोचा कि अभी फ़िलहाल ब्रेक देते हैं, कि अभी घर नहीं लेते, थोड़ा सा टाइम देते अपने आप को भी, अपनी चीज़ों को भी। तो फिर उसके बाद ये और मैं, उस टाइम तक हमारा बॉन्ड टचवुड इतना अच्छा हो गया था कि हमें था कि हाँ यार आगे हमें घर साथ में ही लेना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, इतना अच्छे से चीज़ों को समझ रहे थे। मतलब मैं तो कम ही समझ पा रही थी क्योंकि मैं एक बहुत गंदे फेज से जा रही थी अपने लाइफ के, तो इसने मुझे बहुत वहाँ पे सपोर्ट किया था। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा टचवुड, मतलब मेरी फैमिली जैसे ही मेरे को सब कुछ ट्रीट कर रही थी, तो ये मेरे को अकेला छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो उसके बाद ये हुआ कि अब पीजी वीजी पे नहीं रहना है, तो थोड़ा कुछ टाइम बाद घर लेंगे, लेकिन लेंगे साथ में। तो फिर मेरे फ्रेंड के घर हम शिफ्ट हुए, आशीष, जिसके फोटोज हम अभी पहले फोटो वाले में दिखाया है कि वो एक बंदा हमारी लाइफ में ऐसा है कि उसको कुछ भी बोलो वो तुरंत आ जाता है, खड़ा हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। वो है थोड़ा सा ऐसा ही, लेकिन वो हमारी चीज़ों में ऐसा मतलब रहता है 24 घंटे हमारे लिए। तो उसके घर जाके हम ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने रहे, और उस बंदे ने हमसे ना तो रेंट मांगा ना कुछ किया कि भाई हाँ वो भाई बोलते हैं ना कि माथे में शिकन नहीं आया, कुछ नहीं, कुछ मतलब नहीं, of बल्कि हम course। अपना पूरा सामान लेके पहुंचे थे उसके घर और पे। तब भी हमारे पास इतना सामान था, अभी तो बहुत ज्यादा ही सामान है, लेकिन अभी तब भी हमारे पास इतना सामान था कि जो 2 लोगों के लिए एक 1 BHK के फ्लैट में चाहिए होता है वो सब हमारे पास था। तभी हमने, क्योंकि जब वो 1 मंथ के लिए घर लिया था तो हमने वहाँ पे भी एक तरीके से घर पे सामान ले लिया था, क्योंकि हम 1 BHK के फ्लैट में तब शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद 2-3 महीने वहाँ रहे, और टचवुड हमारी दोस्ती आशीष के साथ ऐसी बनी रहे, हाँ। जो एक्चुअली वो हमारा भाई, दोस्त, मतलब सब कुछ है, हमारे लिए बहुत मैटर करता है। मुंबई में जिस पे हम फैमिली काउंट करते हैं तो वो उनमें से एक है। तो वहाँ रहे। फिर फाइनली हमें जॉब के लिए एक्चुअली थोड़ा सा इशू, मुझे जॉब के लिए इशू हो रहा था, और इसको जैसे अपने कनाडा की कुछ तैयारी शारी करनी होती थी कि इधर उधर भागना होता था, तो वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रहता है मुंबई के, तो वहाँ से ट्रैवल करना हम दोनों के लिए बहुत इशू हो रहा था। फिर फाइनली हमने सोचा कि यार, और बहुत टाइम भी हो गया था, वो कुछ बोल नहीं रहा था हमें कि यार कि तुम जाओ या फिर कुछ, लेकिन इतना हमें भी नहीं अच्छा लग रहा था कि यार 2-3 महीने हो चुके हैं, अब कितना ही किसी के घर रहोगे, ऑल्दो वो बहुत टचवुड बहुत अच्छा लड़का है, बट स्टिल। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से शिफ्ट हुए, हमने अपना घर लिया पहली बार, जो जिसको हम बोलेंगे हम दोनों ने लिया, क्योंकि जो पहले लिया था हम 3 लोगों ने मिलके लिया था। वो तीसरा कौन है वो हम बाद में कभी बताएंगे आपको, जब मैं अपनी पास्ट की स्टोरी बता रही होंगी आपको तब। तो ये पास्ट की स्टोरी बताई जाए मतलब बताएंगे कभी उसका ना टाइम कभी। हाँ वो कभी बहुत बाद में बताएंगे, ये अभी चीज़ है यहाँ पे बात नहीं करते हैं। ओके। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बस फाइनली, इतना समझ लो कि हमारी पहली दिवाली हमारे खुद के घर पे हुई थी, मतलब Yes. खुद का एज इन हमने खुद से मतलब जो रेंटेड हमने लिया था। रेंट पे लिया था, उस टाइम पे मेरे पास सेविंग्स नहीं थे, मतलब बीइंग वेरी ट्रू पर्सन, मेरे पास सेविंग्स नहीं थे, तो वो सारा इसका था कि रेंट है, आपको पता है कि यहाँ पे रेंट पे घर कितने ही महंगे मिलते हैं, और साथ में डिपॉजिट उतना ही देना पड़ता है एक्स्ट्रा, 1-1.5 लाख रुपए। और हम लोग ने जब से हम रहना स्टार्ट किया हम लोगों ने 2 BHK फ्लैट ही लिया है, तो जब से हम दोनों ने साथ लिया। तो उस टाइम पे अक्टूबर में आई गेस दिवाली थी वो ईयर में 2018 में, तो वो दिवाली हमने साथ में मनाई थी, हमारी फर्स्ट दिवाली 2018 में ही। मैं तो सोच रही हूँ, आप तो अप्रैल में मिले थे और अक्टूबर में फाइनली हम दोनों साथ शिफ्ट हो गए, क्योंकि मेरा जॉब था यहाँ पे, और मैं दिल्ली इसलिए भी नहीं गई क्योंकि मुझे एक्चुअली मुंबई बहुत पसंद है, और यहाँ पे रहना और यहीं पे जॉब था, तो यही सब रहना था इसलिए। फिर हम साथ में रहे, और फिर हमने फाइनली अपना घर बसाया। तो वो जो घर बसाने वाली जो फीलिंग थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था यार अपना है यार, हर एक चीज़ खुद से कर रहे हैं। फिर घर में फ्रिज आया, नया फ्रिज ले रहे हैं, सोफा ले रहे हैं घर के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास उस टाइम पे जो ऑलरेडी था वो था बेड, एक बेड, अलमीरा, और क्या था नाम, कुछ अपने यूटेंसिल्स वगैरह पूरे सामान किचन का, वॉशिंग मशीन। हाँ सोफा नहीं था हमारे पास उस टाइम पे, और जब हमने 2 BHK फ्लैट लिया तो हमारे पास एक ही बेड था, क्योंकि हमने 1 BHK में शिफ्ट हुए थे पहले। और फ्रिज जो था हम वो पहले सेल कर चुके थे जो हमने लिया था, तो हमने नया फ्रिज लिया वापस से, फिर शिफ्ट किया, और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। और वहाँ जर्नी में हम लोगों ने एक दूसरे का साथ दिया, अप्स एंड डाउन्स बहुत आए लाइफ में, बहुत आए, ऊपर नीचे चलता रहा, बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत रोना धोना हुआ, बहुत ड्रामा हुआ, तो वो सब भी चलता रहा। बट ये था कि इसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ आपका क्वेश्चन आएगा कि उसमें कनाडा का क्या हुआ। हाँ कनाडा का तो So, ये बताइए। कनाडा का उसमें कुछ नहीं हुआ। कनाडा के टाइम में बस बोल दो कि प्रायोरिटी आ गई, या तो आप कनाडा सेलेक्ट कर लो या तो आप जिसके साथ रह रहे हो वो कर लो।
क्योंकि वो जैसे इसने बताया कि जो एक फेज पे था, इसके साथ अगर कोई नहीं होता तो चांसेस डिफरेंट होते, कुछ और होते उस टाइम की चीजें। सो अब बोल दो कि यार अपना करियर देख लो कनाडा में, या तो अपनी लाइफ देख लो मुंबई में। सो आई सिलेक्टेड द लाइफ इन मुंबई। जो एक्चुअली बहुत बड़ी बात है। शायद अगर मैं होती इसकी जगह पे मैं अपना करियर चूज करती, बिकॉज मैं अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हूँ। तो मुझे पहले दिखता है कि अपना करियर होना चाहिए। अब बट दिखता है वो भी मुझे। अब मतलब उस टाइम पे इसने ऐसा किया, पर मैं शायद वो चीज नहीं कर पाती मतलब हमें टाइम ही कितना हुआ था जानते हुए एक दूसरे को। वो 3 4 5 महीने में इतना टचवुड बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। मैं भी नहीं चाहती थी कि ये मुझे छोड़ के जाए। और क्योंकि इसने जो हिम्मत दी थी मुझे एक चीज से निकलने के लिए, वो डिप्रेशन वाले जोन से निकलने के लिए, शायद वो मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। और वहाँ से हमारा चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर इसको रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि वो लाइफ में पहले जी चुकी थी। पहले मैं एड्स वगैरह और नॉर्मल मॉडलिंग के कुछ कुछ चीज़ें कर चुकी थी, जिसको पता चला। फिर इसने मेरे सोशल मीडिया को हैंडल करना स्टार्ट किया। फिर वो चीज़ें इन्फ्लुएंसिंग एज अ मॉडलिंग और ये सब स्टार्ट हुई धीरे धीरे। स्टार्ट होते होते गाइस आप इंस्टाग्राम पे देख चुके हो, वो मेहनत जो 2 3 साल लग गए हमें करते करते, वो वहीं पे है। ग्रेजुअली धीरे 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 हम पहुंच गए एक लेवल पे। तो वहां से हमारी चीजें स्टार्ट हुई। वहां से भी एक अलग थी और नानू अलग थे, वो दोनों साथ आ गए। उसके बाद वो ईवी शर्मा जो और नानू था वो नूवी बन गए। अभी वो हैशटैग नूवी बन चुका है। तो यार हम बहुत ट्रैवल करते थे बीच में। मीन्स हमारा कोई मंथ ऐसा नहीं होता था जिस टाइम पे हम ये बोले कि हम घर पे हैं, हाँ। या हम मतलब हम ऐसा टाइम हो गया कि यार 1 2 हफ्ते हो गए हम कहीं नहीं गए। हाँ, हमारा हर बोल दो कि वीकली हम कहीं ना कहीं जाते रहते थे। मंथ 2 मंथ में हमारा कोई आउट ऑफ सिटी का प्लान बन जाता था। कभी गोवा होते थे, कभी दिल्ली होते थे, कभी कहीं ना कहीं हम पहुंचे रहते थे। और एक टाइम ऐसा आया, मतलब हमारे मिलने के कुछ 1.5 से 2 साल के बाद एक रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, लाइफ में और भी कोई होना चाहिए। तो उस टाइम ने ऐसे प्लान बहुत कर रखा था, लाइफ में कोई और आएगा। उस और में एक उसकी एक छोटी सी स्टोरी जो मैं बहुत जल्दी बताऊंगी। सबसे फर्स्ट में जब इससे मिली थी तो उस टाइम पे कुछ टाइम के बाद मैंने इसे एक छोटा सा टॉय गिफ्ट किया था। डॉग था वो, और उस डॉग का नाम इसने उस टाइम पे ऑस्कर रखा था। तो हमने एक चीज ऐसी उस टाइम पे ऐसे मजाक मजाक में ऐसे बोल दिया था कि लाइफ में कभी भी हमने अगर साथ में डॉग लिया ना तो उसका नाम ऑस्कर रखेंगे। तो बस जब 1.5 से 2 साल के बाद हमने एक डिसीजन लिया कि चलो यार, अब लाइफ में हमें चाहिए कि एक डॉग जो हमने पहले से सोच रखा था वो हम लेंगे। तो जब वो आया ना, मतलब मैं उसके ऑस्कर को ऐसा लेके आ रही थी एंड कैब में रचा के हाथ में दिया एंड मैंने उसको सिर्फ एक क्वेश्चन किया, रचा नाम क्या सोचा है? ऑस्कर। मतलब हमने ऐसा मीन्स ये जब हमने इसको लिया ना, वो हमारे माइंड में कुछ था ही नहीं कि क्या नाम होगा, कुछ होगा, हमारा कुछ नहीं था, बिकॉज वो ऑलरेडी सालों से डिसाइडेड था कि उसका नाम क्या होने वाला है। वहां से जो नूवी थे, मतलब जो हम दो थे, तो हम 3 हो चुके थे अब। तो ऑस्कर आया था। एनीवेज ऑस्कर तो 2020 में आया है। तो वो 2018 का हमारा ऐसे निकला। 2019 में हमारा पूरा साल घूमने फिरने में निकल गया। पूरा साल हम कहीं ना कहीं रहते थे बाहर। फिर 2020 में लॉकडाउन हुआ और ऑस्कर हमारी जिंदगी में आ गया। तो ऑस्कर आया और लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है गाइस, सच में। बहुत ज्यादा। तो ऑस्कर के आने से बहुत सारी चीजें पॉजिटिव वे में मैं बोलूंगी, बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो गई हमारी लाइफ में, हम दोनों को लेके एक्चुअली। और इन अ गुड वे। जो लोगों का क्वेश्चन है कि क्या गाइस हम कपल हैं, तो उनका मैं एक बहुत क्लियर एंड सिंपल आंसर देना चाहती हूँ कि मैं कपल जैसे चीजों पे ना पे अभी ऐसा मैं कुछ उस पे बोल नहीं सकती। बट जो हमारे बीच में रिश्ता है वो है एक दोस्त का, एक बेस्ट फ्रेंड का, एक बहन बहन का जो रिश्ता होता है, एक भाई बहन का जो रिश्ता होता है, एक माँ बाप का जो रिश्ता होता है। इन शॉर्ट फैमिली का। यार अभी अब अगर इसको कपल वर्ड यूज करोगे ना तो ये बहुत छोटा वर्ड है उस चीज के लिए, तो मैं मतलब कपल वर्ड हम- यूज भी नहीं करने हम दूंगी इस चीज को। हम कपल कपल नहीं है, नहीं है। कपल नहीं है। वैसे भी हम कपल नहीं है। हम जो है अभी, हमारी जो दोस्ती है, हमारा जो प्यार है एक दूसरे के लिए, हम जो फील करते हैं एक दूसरे के लिए, वो उससे भी ज्यादा है। आई डोंट नो कि गाइस आप कपल कपल क्यों करते हो। अगर आपको ये बहुत सिंपल एंड क्रिस्प चाहिए कि हम कपल है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं हम कपल नहीं है। बट हमारे बीच में जो प्यार है वो उनसे उस चीज से बहुत ज्यादा है। क्योंकि पता नहीं कोई कपल अपने मतलब कोई वाइफ अपने हस्बैंड को राखी नहीं बांधेगी, बट हम वो चीज हमेशा से फॉलो करते आए हैं कि हम मैं राखी बांधती हूँ इसको,
क्योंकि मैं इसको एज अ भाई ट्रीट करती हूँ। और ये चीज ऐसा नहीं कि इसने मुझे बोला, मैंने इसे सामने से बोला। तो हम Let's go for it. कपल वाली फीलिंग नहीं है हमारे बीच में। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट वो एक प्यार का एक जो लेवल है ना, वो एक फैमिली के दर्जे से, एक बहन के दर्जे से, एक बेस्ट फ्रेंड के दर्जे से, एक ऐसा एनिमी के दर्जे से भी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। चाहे कोई भी नाम ले लो आप, हाँ। हम उस चीज में हाँ है। तो यहाँ पे अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे तो गाइस कमेंट बॉक्स में आपके पास, मेरे को पता है कि आपके पास बहुत सारे दिमाग में चीजें आ रही होंगी, आनी भी चाहिए, अगर नहीं आई इस है चीज तो। के रिलेटेड हम जरूर एक Q&A करेंगे। तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और भी चीजें अगर आपको कुछ जाननी है, ये बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं चाहती तो इसको 2 पार्ट में कर सकते थे, और ज्यादा एक्सप्लेन करते चीजें, ना। तो इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आई गेस जरूरत नहीं है। तो ये है हम लोग, और जो आप हमें देख रहे हो वही है हम लोग। हम लोग सच में ऐसे ही हैं, मतलब दिल क्या खुश मिजाज, दिल फेंक इंसान। एंड वो जो एक लाइन आप लोगों के कमेंट्स में जो दिखती है, ये एक्चुअली रियलिटी है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। ये है फाइनली हमारी कहानी, हमारी जिंदगी। और लोग जो पूछते हैं कि घर वाले कैसे माने, क्योंकि घर वालों को पता है कि हमारा जो रिश्ता है वो बहुत प्योर है, हमारा जो रिश्ता है वो ऐसी चीजों में नहीं बंधा हुआ है। हम वो चीज आप देखते हो ना वीडियो में, हम सच में ऐसे डांस करते हैं यार। मतलब सीरियसली बताऊं, हमारी लाइफ में कोई और है ही नहीं। हमारे जो दोस्त है बस वही और एक हम दो हैं। हमारी लाइफ में कोई तीसरा चौथा पर्सन नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है कि हम वो फीलिंग किसी और के साथ ले। तो हम इतने प्यार है ना हमारे बीच में कि हम दोनों वो जो डांस करते हैं, वो मस्ती करते हैं, वो आपस में ही कर लेते हैं। तो हमें कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये फिर से ऐसे बात करेंगे, इसको मैं ही पकड़ूंगी बस, ये गंदा लड़की है तू गंदी। यहाँ पे अब हम करते हैं ये वीडियो को एंड, आपके क्वेश्चंस का रहेगा हमें इंतजार। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस तो कमेंट बॉक्स में आ जाने चाहिए जल्दी 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 जल्दी। और आपको क्या करना है जो हम पहले बता चुके हैं। तो गाइस आज और कुछ नहीं, टूडल्स गुड नाइट।